रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी मरकज़ से मैं हूं ज़हीर सियाल और लेकर आया हूं आज आपके लिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त अहम मालूमाती वीडियो। आज की वीडियो बुनियादी तौर पर एक कंपैरिजन है और कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं जनाब फैसलाबाद के जो मेगा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उनका। इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स शामिल हैं? इसमें वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें स्टार्ट हुए कम अज़ कम 1 साल का अर्सा गुजर चुका है। फैसलाबाद में जैसा कि आप जानते हैं कि 4-5 मेगा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, जिनमें सबसे पहले गटवाला कमर्शियल हब था, द ग्रैंड सेंट्रल मॉल है, उसके अलावा मिसाक एम्पोरियम है, द लायलपुर गैलरिया 2 है, DH मॉल है और सतारा आइकन टावर है। इसमें से गटवाला कमर्शियल हब को चूँकि उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुए 1 साल से बहुत ज़्यादा अर्सा गुजर चुका है, तकरीबन 3 साल उसको हो चुके हैं उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए, इसलिए उसे हम इस कंपैरिजन में फ़िलहाल शामिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि कंपैरिजन उसका बनता नहीं है बाकी सबके साथ। तो बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम इस कंपैरिजन में इस लिस्ट में शामिल किए हुए हैं और इस कंपैरिजन में हम डिस्कस करेंगे इन तमाम प्रोजेक्ट्स के रेट्स, उनकी लोकेशन और उनकी कंस्ट्रक्शन की। ये कंस्ट्रक्शन आज दिसंबर 2022 में कहाँ तक पहुँच चुकी है और इसके साथ साथ हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि बेस्ट सिनेरियो को देखते हुए कि जब ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे तो तब इनकी वर्थ क्या होगी और इसके अलावा उन प्रोजेक्ट्स में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। जैसा कि पहले आपको बताया था कि गटवाला कमर्शियल हब को चूँकि स्टार्ट हुए टाइम जो है वो ज़्यादा गुजर चुका है और उसकी कंस्ट्रक्शन भी डेफिनेटली काफ़ी आगे तक पहुँच चुकी है, तो उसको हम इस कंपेरिजन में शामिल नहीं कर रहे हैं। ऑल्दो कि वो प्रोजेक्ट था जिसने सबसे पहले कह लें कि इनिशिएटिव लिया फैसलाबाद में हाई राइज बिल्डिंग्स का। खैर, इसके बाद हम आते हैं जनाब इस कंपैरिजन में सबसे पहले हम बात करेंगे जी 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें ज़मीन.com वाले जो हैं वो लीड कर रहे थे। उन्होंने इसकी मार्केटिंग की DH और सतारा आइकन टावर के नाम से। इनकी लोकेशन DH मॉल जो है वो सरगोदा रोड, मेन सरगोदा रोड के ऊपर उसकी लोकेशन है और जो सतारा आइकन टावर है उसकी लोकेशन है सन्नाबाद, जो मेन रोड है जो नोवल्टी पुल से जा रही है मदनी चौक की तरफ। अनलकीली ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी तक ये कह लें कि ज़मीन से ऊपर भी नहीं आए हैं। इनकी डिगिंग जारी है, अभी DH मॉल की डिगिंग जारी है और सतारा आइकन टावर जो है उसकी डिगिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसके बाद वहाँ पर मज़ीद कोई काम हमें होता हुआ नज़र नहीं आता है। रेट्स की बात की जाए तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो सतारा आइकन टावर है उसका रेट था 62,000 और जो DH मॉल है उसका तकरीबन 70,000 पर स्क्वायर फीट। और जब फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो ये दोनों टावर जो है, सतारा आइकन टावर जो है वो 22 फ्लोर्स का है, जबकि DH मॉल जो है वो अभी अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो वो शायद 17 फ्लोर्स थे उसके टोटल। और उन दोनों फ्लोर्स में ऐसा है कि 3 फ्लोर्स जो हैं वो शॉपिंग मॉल के हैं और उसके बाद बाकी जो हैं वो कॉर्पोरेट ऑफिसेज और अपार्टमेंट्स के लिए मखसूस है। इसके बाद आ जाते हैं जनाब, इनकी तो चूँकि कोई डेवलपमेंट वगैरह जो है वो आगे नहीं बढ़ी है। यहाँ पर अनलकीली अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा स्टक हुआ है। ऑल्दो इसके पीछे बहुत बड़े बड़े नाम थे, भले वो इसके डेवलपर्स हों या उसकी जो मार्केटिंग फर्म है वो हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद अगला जो नाम है वो है हमारे पास मिसाक एम्पोरियम का। मिसाक एम्पोरियम इसकी लोकेशन जो है वो मेन सत्याना रोड के ऊपर है और इसके जो डेवलपर हैं वो भी कोई अननोन पर्सन नहीं है फैसलाबाद की रियल एस्टेट मार्केट में। काफ़ी फेमिलियर हैं हनीफ साहब, उनके इससे पहले काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑन ग्राउंड हमें नज़र आते हैं, लेकिन अनलकीली ये प्रोजेक्ट जो है ये भी इस वक्त तक कम अज़ कम जो है वो हमें नज़र नहीं आता है। इसकी डिगिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन डिगिंग से आगे ये भी अभी आगे नहीं बढ़ा है। इसकी हमें फाउंडेशन तक नज़र नहीं आती है। और रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो रेट जो मिसाक एम्पोरियम में ग्राउंड फ्लोर का जो रेट जो इस टाइम चल रहा है मौजूदा रेट वो है 57,000 पर स्क्वायर फीट, 57,000 रुपये पर स्क्वायर फीट इसका रेट है। और इसमें 4 फ्लोर्स का इनका प्लान था, जिसमें से इन्होंने सेकंड फ्लोर जो है ग्राउंड फ्लोर, मेज़ानीन फ्लोर इन्होंने बाद में इसके अंदर ऐड किया था, मेज़ानीन फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर वो सेल इन्होंने कर दिया हुआ है या अभी कर रहे हैं, लेकिन उससे आगे तक इन्होंने सेल भी फ़िलहाल रोकी हुई है। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो तो
डिगिंग से आगे अभी तक नहीं बढ़ पाई है। उसके पीछे क्या वजूहत हैं, क्या रीज़न्स हैं, वो बेहतर तो खैर इसके जो डेवलपर्स हैं वही जानते हैं। लेकिन देखने में जो चीज़ नज़र आती है वो ये है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है उसकी बढ़ती हुई कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट, शायद यही वजह है इसके पीछे। इसके बाद हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स जो है वो बाकी बचते हैं, जिनमें अगला प्रोजेक्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस कंपैरिजन में वो है हमारे पास लायलपुर गैलेरिया 2। लायलपुर गैलेरिया 2 इसकी लोकेशन मेन समुद्री रोड के ऊपर है, चनाब गार्डन्स और 4 सीजन्स के दरमियान में। और इसके जो डेवलपर हैं सुहेल खटक साहब, वो नो डाउट फैसलाबाद के चंद अच्छे डेवलपर्स में से एक शुमार होते हैं। इससे पहले उन्होंने सतारा पार्क सिटी और फिर लायलपुर गैलेरिया 1 जो कैनाल रोड मेन के ऊपर है, ये उनके 2 बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं। बहुत अच्छे तरह उन्होंने डिलीवर किया इन दोनों प्रोजेक्ट्स को। लायलपुर गैलेरिया 2 जो है वो भी इस वक्त उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो तेज़ी से जारी है, बहुत तेज़ी से। तकरीबन 4 एकड़ के करीब उसका जो है टोटल एरिया बनता है और कंस्ट्रक्शन इसकी आपको बताया कि इस वक्त तेज़ी से जारी है। रेट्स की बात की जाए तो इस वक्त तकरीबन जो उनका ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो रेट चल रहा है वो 50,000 के राउंड अबाउट है पर स्क्वायर फीट, और 4 फ्लोर्स का ये प्रोजेक्ट है। अभी इस वक्त जो उसके 2nd फ्लोर की जो सेल है वो इस वक्त जारी है। इसको हम एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। और इस लिस्ट में अभी जो आखिरी प्रोजेक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जनाब द ग्रैंड सेंट्रल मॉल या TGC मॉल भी जिसे हम कहते हैं। इसकी लोकेशन सबसे पहले आपको बताते चलें जनाब, जो लोकेशन इसकी है वो है मेन कैनाल रोड जो 204 चक वाला पुल है वहाँ पर। और फैसलाबाद की टॉलेस्ट बिल्डिंग ये क्लेम कर रहे हैं बनने जा रही है। इसके टोटल 32 फ्लोर्स होंगे और इसको स्टार्ट हुए 1 साल, एग्जैक्ट 1 साल का अर्सा हो चुका है। 6 दिसंबर 2021 को इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हुई थी और अभी आज 27 दिसंबर 2022, 1 साल इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए हो चुका है। और इस वक्त इसको बेसिकली इन्होंने डिवाइड किया था 6 ब्लॉक्स में, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 9 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। उसको उन्होंने ब्लॉक में डिवाइड किया था उसकी कंस्ट्रक्शन को, जिसमें से जो पहले 3 ब्लॉक्स हैं उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो A, B और C ब्लॉक्स हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं कि 5वें फ्लोर तक कंप्लीट हो चुकी है। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वहाँ पर 24/7 जो है वो जारी है। रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो जनाब ग्राउंड फ्लोर पर इस वक्त जो उनका वहाँ पर रेट चल रहा है TGC मॉल में इस वक्त जो करंट रेट चल रहा है ग्राउंड फ्लोर का वो है 49,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। और ये जो खैर चेंज हो जाएगा 1 जनवरी से। उसके बाद आते हैं जनाब, ये तो खैर रेट्स की बात थी और कंस्ट्रक्शन के भी आपको बता दिया। अब आखिर में एक चीज़ रह जाती है जो कि है मैंने बहुत पहले आपसे शेयर की थी कि बेस्ट सिनेरियो अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद इनके क्या सिचुएशन होगी। तो जनाब जो प्रोजेक्ट्स खैर अभी स्टार्ट नहीं भी हुए हैं लेकिन उनका भी हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो भी कंप्लीट हो जाएंगे 8 से 4 साल बाद, 5 साल बाद वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट होकर उसके बाद ऑपरेशनल भी हो गए हैं। तो जिन प्रोजेक्ट्स में इस वक्त जो ग्राउंड फ्लोर का रेट है वो चल रहा है 50,000 या उससे अबव चल रहा है, जैसे मिसाक एम्पोरियम है, दी एज मॉल है और सतारा आइकन टावर है। जिन प्रोजेक्ट्स में आज जो रेट है ग्राउंड फ्लोर का वो 50,000 प्लस है, तो 3 साल बाद, 4 साल बाद जब वो कंप्लीट हो जाएंगे, अगर वो होते हैं, तो तब वहाँ पर रेट डेफिनेटली इससे ज़्यादा ही होगा। जिन प्रोजेक्ट्स में रेट आज इससे कम है उनमें 3 साल बाद, 4 साल बाद रेट भी कम होगा। तो जब रीसेल करने जाएगा कोई भी इन्वेस्टर अपनी शॉप पर, वो बंदा जिसने 3 साल यहाँ पर या 4 साल पूरे कर लिए होंगे, पेमेंट्स वगैरह उसने कंप्लीट कर ली होंगी, उसके बाद अगर कोई बंदा रीसेल करने जाता है फुल कैश पेमेंट के ऊपर, तो जिस प्रोजेक्ट में शॉप की जो प्राइस है वो ज़्यादा होगी, उसका कस्टमर मिलना मुश्किल है। जिसकी प्राइस कम होगी उसका कस्टमर मिलना जो है वो कंपैरेटिवली आसान है। इसके साथ दूसरा जो फैक्टर काउंट होता है वो है जनाब फुटफॉल जो है वो कहाँ पर ज़्यादा होगा। इसमें फुटफॉल के लिए 2 चीज़ें मैटर करती हैं। नंबर 1 आपकी प्रोजेक्ट की लोकेशन और नंबर 2 वहाँ पर मिलने वाली जो भी आप अमेनिटीज़ दे रहे हैं। लोकेशन के हिसाब से तो आपने देख लिया कि सबसे जो इस वक्त प्राइम लोकेशन वो 2 प्रोजेक्ट्स की है। नंबर 1 पे TGC मॉल है
इससे प्राइम लोकेशन और किसी की भी नहीं हो सकती। दूसरे नंबर पर आ जाती है आपके जनाब लायलपुर गैलरिया की। आने वाले 3 से 4 साल में ना तो सत्याना रोड की इतनी ज़्यादा एकदम से वर्थ हो जानी है कि वहाँ पर कस्टमर का फुटफॉल इतना ज़्यादा हो जाए, और ना ही सरगोदा रोड या जो समनाबाद का एरिया उसकी इतनी ज़्यादा हो जाएगी। वैसे भी समनाबाद साइड का जितना भी कस्टमर होगा उसको आप कैटर कर लेगा लायलपुर गैलरिया टू अपनी तरफ। तो कस्टमर का फुटफॉल जो है वो इन 2 प्रोजेक्ट्स की तरफ ही ज़्यादा होगा। और उसमें भी अगर हम अंदर में जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं और जो अट्रैक्शंस दी जा रही हैं अगर हम उनकी बात करते हैं, तो उनमें भी लायलपुर गैलरिया जो है वो बहुत पीछे रह जाता है, और टीजीसी मॉल द ग्रैंड सेंट्रल मॉल जो है वो काफ़ी आगे निकल जाता है। उसमें आपने पिछली वीडियोस में भी देख लिया होगा कि क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ वहाँ पर दी जा रही हैं, जिनमें क्या क्या अट्रैक्शंस दी जा रही हैं, जिनमें फ़िश एक्वेरियम है जो कि मॉल ऑफ दुबई के फ़िश एक्वेरियम से भी तकरीबन 500-600 स्क्वायर फीट जो है वो बड़ा है। उसके अलावा इंडोर आइसलैंड का जो कि पाकिस्तान में पहली बार आ रहा है, और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं। हाँ, 3 एट्रियम्स पाकिस्तान के किसी भी शॉपिंग मॉल में अभी तक नहीं है, भले वो गीगा मॉल है, भले वो सेंटोरस है, या पैकेजेस मॉल है, एम्पोरियम है, कोई भी है, उसमें 3 एट्रियम्स जो हैं वो शॉपिंग मॉल में अभी तक नहीं है। और यहाँ पर 3 एट्रियम्स हैं जो थ्रू आउट चल रहे हैं आपके लोअर ग्राउंड से लेकर 5th फ्लोर तक। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था कि कस्टमर को, इन्वेस्टर को, या एंड यूज़र हैं जो भी, उन्हें किस जगह पर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और अगर वो आप अभी सोच रहे हैं किसी जगह पर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का, तो 3, 4, 5 जो भी हमारे सामने प्रोजेक्ट्स हैं उनका एक छोटा सा कंपैरिजन पेश किया है, ताकि कस्टमर्स को, इन्वेस्टर को आइडिया हो सके कि उन्होंने अपना पैसा किस जगह पर इन्वेस्ट करना है। क्योंकि राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको लगाते हैं तो ही वो आपके लिए बेनिफिशियल और फ्रूटफुल साबित हो सकती है। अगर आपने राइट टाइम पर रॉन्ग प्लेस पर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको लगा दिया, या रॉन्ग टाइम पर आपने राइट प्लेस पर इन्वेस्टमेंट लगा दी, दोनों सूरतों में आप फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, बल्कि आपका नुकसान ही होगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये छोटा सा कंपैरिजन, इसकी मदद से आपको चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी हो गई होगी। शॉप बुक करवाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, जो पिन कमेंट है, पहला कमेंट है, उसके अंदर भी व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके थ्रू रब्ता करके आप अपनी शॉप बुक करवा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, अपने पॉजिटिव फीडबैक से आगाह करते रहा करें, और ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि आप आगे किस चीज़ की, किस प्रोजेक्ट की या किस सोसाइटी की वीडियो देखना पसंद करते हैं, देखना चाह रहे हैं। और आखिर में एक और अहम बात, हमारे इस चैनल को, प्रॉपर्टी मरकज़ को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे जो है वो मिस ना हो सके। मिलते हैं आगे किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ।